जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की दूसरी लिफ्ट जारी, इन सीटों पर प्रत्याशियों का मिलना तय, जाने कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। तो आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के ऐलान कर रहे हैं और 16 प्रत्याशियों की एक सूची जारी भी कर दी है अखिलेश यादव जी ने। अब हम बात करते हैं कि अब जो दूसरी सूची है उसमें किन किन प्रत्याशियों के नाम होंगे और किस किस को टिकट मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं शिवपाल सिंह यादव चाचा जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, वरिष्ठ नेता है। तो इनको ये कयास लगाया जा रहा है कि आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट है वहाँ से शिवपाल सिंह यादव चाचा जी मैदान में उतरेंगे। अब हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं लालगंज जो लोकसभा सीट है, वहाँ से जो प्रत्याशी होंगे वह बचई सरोज जी हो सकते हैं, हालांकि इनके द्वारा पोस्टर भी लगाए गए हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं हरदोई लोकसभा सीट से, तो यहाँ पे अनिल वर्मा जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि ये भी लगातार क्षेत्र के बीच में कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि अनिल वर्मा जी को हरदोई लोकसभा क्षेत्र से अखिलेश यादव जी प्रत्याशी बना सकते हैं। हम बात करते हैं श्रावस्ती लोकसभा सीट से, यहाँ से महमूद आलम साहब जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, यह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि यह भी लगातार क्षेत्र के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच में समाजवादी पार्टी की नीतियों को, पीढ़ीय एकता को रख रहे हैं। पीढ़ीय एकता के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं ये। हम बात करते हैं इंद्रजीत सरोज जी, जो आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी में वर्तमान समय में विधायक ये कौशाम्बी जो लोकसभा सीट वहाँ से यह विधायक हैं, लेकिन अब इन्हें जो कयास लगाया जाए, जो कौशाम्बी लोकसभा सीट है, यहीं से इन्हें समाजवादी पार्टी एमपी का चुनाव भी लड़वा सकती है। हम बात करते हैं चौथे नंबर बाराबंकी लोकसभा सीट से, तो आप लोगों को पता है राकेश वर्मा जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि यह भी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जाकर जनता की समाजवादी पार्टी की नीतियों को रख भी रहे हैं और अखिलेश यादव जी से लगातार टच में ही रहते हैं। हम बात करते हैं सबसे तेज तर्रार महिला विधायक, महिला नेत्री डॉक्टर रागिनी सोनकर जी। समाजवादी पार्टी में महिलाओं में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली डॉक्टर रागिनी सोनकर जी लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर जनता के बीच में पहुंच रही हैं और जनता के बीच में पहुंचकर समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो ये कयास लगाया जाए मछली शहर लोकसभा सीट या और जौनपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी इन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। अब हम बात करते हैं कैराना लोकसभा सीट से। जैसा कि आप लोगों को पता है कैराना लोकसभा जो सीट है, वहाँ से इकरा हसन जी काफ़ी समय से समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ आरएलडी के भी साझा उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो इकरा हसन को कैराना लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। हम बात करते हैं अफजाल अंसारी जी, वर्तमान समय में गाजीपुर लोकसभा सीट से बसपा के सांसद हैं। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा का साथ छोड़कर यह समाजवादी पार्टी में आएंगे और समाजवादी पार्टी में आकर गाजीपुर लोकसभा सीट से ये चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब हम बात करते हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल जी। डॉक्टर पल्लवी पटेल ये तेज तर्रार नेता, इनका अपना एक दल है, अपना दल। तो उसमें के साथ जो समाजवादी पार्टी उसके साथ इनका गठबंधन भी है। तो इस गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी इन्हें जो फूलपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से इन्हें प्रत्याशी बना सकते हैं लोकसभा चुनाव में। अब हम बात करते हैं तो अब इतने प्रत्याशियों की जो हमने आपको सूची बताई है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि क्या इनमें किसी को परिवर्तन हो सकता है या कोई भी प्रतिक्रिया है तो आप बताएं। और अगर इसमें कोई भी परिवर्तन हो रहा है, अभी इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो प्रत्याशी हैं ये लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र की जनता के बीच में जुड़े हैं, उसको लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जो दूसरी सूची है वो इन्हीं प्रत्याशियों के इर्द गिर्द घूमेगी, लेकिन इसकी अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है।